एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज मैथमेटिक्स में। मैं हूं आपके साथ नीरज सर। आज फिर से हम लोग क्लास सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और जो काफ़ी अच्छा है। पार्ट 3 हम लोगों ने 2 क्लासेस कर चुके हैं। टोटल हम लोग इस चैप्टर का 7 क्लासेस करेंगे, जिसमें आज हमारा तीसरा क्लास होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी दोस्त जो रेलवे, स्पेशल रेलवे, बिहार एसआई और बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जीके की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल पे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ऑप्शन ए में है हड़प्पा, बी में मोहनजोदारो, सी में कालीबंगा और डी में लोथल। तो हमारा इसका सही आंसर जो होगा वह होगा मोहनजोदाड़ो होगा। क्या होगा? मोहनजोदाड़ो। चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेन देखते हैं कि एक्सप्लेन क्या कर रहा है। तो एक्सप्लेन हमारा कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो को सिंध का बाग या मुर्दों का टोला यानी कि मृतकों का टोला तथा नक्सलिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मृतकों का टोला किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टोला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? ऑप्शन ए में है वर्गाकार, बी में आयताकार, सी में त्रिभुजाकार और डी में गोलाकार। तो इसका हमारा सही आंसर जो होगा यह त्रिभुजाकार होता है। कैसा था? हड़प्पा सभ्यता की जो संपूर्ण आकार था वह त्रिभुजाकार था। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि इसका फैलाव उत्तर में मांडा में रावी नदी के तट, पूछा जाता है एग्जाम में कि मांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रावी नदी के किनारे बसा है। दक्षिण में दैमाबाद, पूछा जाता है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दैमाबाद अभी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना समुद्र के सुक्त गोंडोर पार के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर के हिरनय तक मेरठ कुरुक्षेत्र तक है। आरंभिक विस्तार जो प्राप्त था उनमें संपूर्ण क्षेत्र कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पहला है हड़प्पा। तो आप लोग याद रखिए हड़प्पा जो हमारा है यह रावी नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो जो होता है वह सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के? सिंधु नदी के किनारे है। और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। लोथ है तो कहा जाता है कि लोथ जो रहता है वह भोगता है, इसलिए लोथल जो है भोगवा नदी किनारे है। और काली माई जो थी घर थी, इसलिए काली माई को हम लोग कहते हैं घंघरा नदी के किनारे है। तो यानी कि एक का ए तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है जबकि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल है जो वर्तमान में गुजरात में है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा कि लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा लोथल जो है हमारे गुजरात में स्थित है। यह भगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भगवा नदी के किनारे स्थित है। साबरमती नदी का प्राचीन नाम भगवा था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि भगवा किस नदी का प्राचीन नाम था, तो साबरमती का पुराना नाम क्या था? भगवा था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट के बाएं तट पे स्थित है। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। और पूछेगा अगर लोथल कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। और भगवा जो नदी है उसका प्राचीन नाम क्या था, तो साबरमती नदी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 का है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा
सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए में है रोपन, बी में लोथल और सी में कालीबंगा और डी में अड़ावली। तो हमारा इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। क्या होगा? कालीबंगा हमारा सही आंसर होगा। तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कालीबंगा के हवन कुंड तथा वली प्रथा जोते हुए खेत, अलंकृत ईंट और भूमापन के प्रमाण मिले हैं। इतना सारा प्रमाण मिला है कालीबंगा से। हवन कुंड मिला था, जिसे बलि प्रथा का प्रमाण मिला था, जोते हुए खेत मिला था, अलंकृत ईंट मिला था और भूमापन के प्रमाण मिले थे। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा से काफ़ी इतने से सारे प्रमाण मिले थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान में मिला है? ऑप्शन ए में कालीबंगा, बी में चहुंदरो, सी में मोहनजोदारो और डी में वाराणसी। तो इसका भी आंसर हमारा कालीबंगा जो है बिल्कुल सही होगा। तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। तो एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, वहीं दिया हुआ है कालीबंगा हवन कुंड बलि प्रथा जोते हुए खेतों का अलंकार मिला है। तो सही है हमारा आंसर, कालीबंगा में ईंटों का अलंकरण मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? काफ़ी भी क्वेश्चन है, हरदम एग्जाम में हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं मोहनजोदारो कहाँ स्थित है। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध में इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग देखिए एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघर पाया गया है। कहाँ पाया गया है? ऑप्शन ए में मोहनजोदारो, बी में हड़प्पा, सी में लोथल और डी में कालीबंगा। तो इसका हमारा सही आंसर जो होगा वह होगा इसका बिल्कुल सही होगा मोहनजोदारो जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है कि मोहनजोदारो से प्राप्त बृहद स्नानघर एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य में एक स्नान कुंड है। वह 11.48 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है और गहराई जो है 2.43 मीटर गहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 28। सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य नामांकन चित्र है? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन में है आद्य शिव, बी में आद्य ब्राह्मण और डी में सी में आधे विष्णु और डी में आधे इंद्र। तो इसका हमारा बिल्कुल जो सही होगा आद्य शिव आंसर इसका सही होगा। तो एक्सप्लेनेशन की ओर हम पढ़ते हैं और हमारा एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि कुछ मुहरों पर एक आकृति जिसे पालथीमार पर योगी की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। योगी के मुद्रा में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा हुआ देखा है को आद्य शिव के अंतर्गत यानी कि हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में का एक आरंभिक रूप का संज्ञा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? ऑप्शन ए में कालीबंगा, बी में रोपन, सी में वाराणसी और डी में लोथल। तो इसका हमारा सही आंसर जो होगा वो लोथल हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है लोथल प्राचीन सिंधु सभ्यता के शहरों में से एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर गुजरात राज्य के भाग क्षेत्र में स्थित है। कालीबंगा जो है राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। कह रहा है कि रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। रूपनगर नगर का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता तक जाता है। रूपनगर दक्षिणी किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। मोहनजोदारो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है मृतकों का टोला यानी कि
माउंड ऑफ लिविंग, अरबी में कंकालों का टीला, और सी में दासों का टीला, और डी में मृतकों का टोला। यानी कि हमारा इसका बिल्कुल सही होगा डी नंबर हमारा जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। मोहनजोदारो को सिंध का बाग या मुर्दों का नकलिस्तान भी कहा जाता है। तो आज के क्लास के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट एक पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना नहीं भूलिए।